अजय शर्मा, वो कभी आम जिंदगी के लिए नहीं बने थे। छोटे से शहर में पले बढ़े, लेकिन दिल में हमेशा कुछ बड़ा करने का ख्वाब था। कुछ नया करना, कुछ अलग करना, दुनिया में अपनी पहचान बनाना, यही सब सोचते थे। उनका शहर प्यारा तो था, लेकिन उनके बड़े बड़े सपनों के लिए छोटा पड़ता था। उन्हें पता था, उन्हें कुछ बड़ा करने के लिए घर से बाहर निकलना ही होगा। पिराई उनकी इस नई दुनिया का रास्ता बनी। अजय ने खूब मन लगाकर पिराई की और मुंबई जैसे बड़े शहर के एक मशहूर बिजनेस स्कूल में दाखिला पा लिया। ये शहर, जहां अलग अलग संस्कृति और सपने एक साथ मिलते हैं, उसने अजय के अंदर के एंटरप्रेन्योर को जगा दिया। और यहीं, इस भागम भाग भरी जिंदगी और कड़े कंपटीशन के बीच शॉपनेट का आइडिया उनके मन में आया। एमबीए की पढ़ाई ने उन्हें बिजनेस की दुनिया की अपार संभावनाओं से रूबरू कराया। वो केस स्टडीज में डूब जाते, स्ट्रैटेजी और इनोवेशन पर किताबें पढ़ते रहते और अलग अलग बैकग्राउंड के अपने क्लासमेट्स के साथ घंटों डिबेट्स करते। हर बातचीत, हर सीख उनके अंदर अपना कुछ बनाने की चाहत को और बढ़ावा देती थी। शॉपनेट का आइडिया एक आम सी बात देखकर आया। अजय ने गौर किया कि डिजिटल युग में लोकल बिजनेसेस और उनके कस्टमर्स के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। ऑनलाइन जायंट्स के सामने ट्रेडिशनल दुकानों को टिक पाना मुश्किल हो रहा था। उनका विजन था एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जो इस दूरी को कम कर सके। एक ऐसा डिजिटल मार्केटप्लेस जो लोकल बिजनेसेस को ई कॉमर्स के जमाने में भी सफल बना सके। अपने इसी विजन के साथ अजय ने अपना वो दम है कि वो लोकल बिजनेसेस के काम करने और कस्टमर से जुड़ने के तरीके को बदल सकता है। इसी भरोसे ने उन्हें हर मुश्किल का डटकर सामना करने की हिम्मत दी। उन्होंने कभी भी असफलताओं को खुद पर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उन्हें अपनी कामयाबी की सीर ही समझा। बिजनेस शुरू करना कभी भी आसान नहीं होता, और अजय का सफर भी इससे अलग नहीं था। शॉपनेट के शुरुआती दिनों में पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती थी। कम रिसोर्सेज का मतलब था मुश्किल फैसले लेना, कम पैसों में काम चलाना और हर एक रुपए को सोच समझकर खर्च करना। अजय ने खुद को हर परिस्थिति में ढालना सीख लिया। कई बार उन्हें एक साथ कई जिम्मेदारियां निभानी पड़ती थी और ऐसे काम भी करने पड़ते थे जो उनके एक्सपर्टीज के बाहर के होते थे। एक मजबूत और यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म बनाना अपने आप में एक चुनौती थी। अजय का टेक्निकल बैकग्राउंड ज्यादा नहीं था, इसलिए उन्हें वेबसाइट और मोबाइल ऐप बनाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ा। सही टेक्नोलॉजी पार्टनर्स ढूंढना एक लंबी और कई बार निराशाजनक प्रक्रिया साबित हुई, लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद अजय ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद ही वेब डेवलपमेंट की बुनियादी बातें सीखी, घंटों रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स में बिताए, ताकि वो अपनी नॉलेज की कमी को पूरा कर सके। उनके इस लगन और खुद से सीखने की चाह ने उनकी टेक टीम का दिल जीत लिया। सबने मिलकर टेक्निकल मुश्किलों का सामना किया और एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जो न सिर्फ काम करता था, बल्कि आगे बढ़ने की क्षमता भी रखता था। अजय समझते थे कि सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट बना लेना ही काफी नहीं है। कामयाब होने के लिए शॉपनेट को अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना जरूरी था, यानी उन लोकल बिजनेसेस तक जो ऑनलाइन आना चाहते थे। उन्होंने सोशल मीडिया की ताकत को मार्केटिंग टूल के रूप में पहचाना और इसका बखूबी इस्तेमाल करके ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाई और कस्टमर्स को अपनी ओर आकर्षित किया। उन्होंने ऐसी एंगेजिंग कंटेंट बनाई जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स को पसंद आए और शॉपनेट प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के फायदे बताए। उन्होंने टारगेटेड एड कैंपेन्स चलाए, लोकल डेमोग्राफिक्स और खास बिजनेस कैटेगरीज पर ध्यान केंद्रित किया। अजय ट्रस्ट बनाने के महत्व को समझते थे, इसलिए उन्होंने ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेशन किया जिनकी उनके टारगेट ऑडियंस में अच्छी फॉलोइंग थी। ये इन्फ्लुएंसर्स शॉपनेट के ब्रांड एम्बेसडर्स बन गए
जिन्होंने अपने पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस शेयर किए और अपने फॉलोअर्स को इस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित किया। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का यह स्ट्रैटेजिक इस्तेमाल एक गेम चेंजर साबित हुआ, जिससे शॉपनेट की रीच में काफी इजाफा हुआ और नए वेंडर्स और कस्टमर्स जुड़ने लगे।